तो इसी तरीके की नई वीडियो हम आप नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों के साथ लेकर आएंगे। क्योंकि गाजर, मूली और मिर्च, हरी मिर्च का अचार का मजा लीजिए और बिना धूप में सुखाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइफ में। तो जैसे कि आपको पता है कि जाड़ों के मौसम चल रहे हैं, फरवरी का महीना है और बसंत पंचमी आने वाली है। तो बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हमने पीले मीठे चावल की रेसिपी डाल दी है अपने चैनल में। उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और बेसन का हलवा भी हमने बनाया है, उसके भी लिंक हम इसमें डाल देंगे। तो आप तब अपना जो है रेसिपी बना सकते हैं। तो इतनी टेस्टी रेसिपी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, और आप आइडिया लगा भी नहीं सकते। आप आइडिया कैसे लगाओगे? जब आप खुद रेसिपी बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कैसी रेसिपी बनी थी। तो आज हम आए हैं जाड़ों में अपनी किचन में क्या बनाने, गाजर, मूली और हरी मिर्च और अदरक का अचार। क्योंकि आज का सीजन में सर्दियों का है, तो ये सब्जियां मार्केट में बहुत मिलती हैं। तो हमने क्या किया है, गाजर लिया है, मूली लिया है, ठीक है, इनको हमने अच्छी तरह छील लिया है और धो लिया है। हरी मिर्च को हमने धो करके पोंछ लिया है और अदरक हमने छील ली है, ठीक है। तो अब इसका हम कटिंग करते हैं, क्योंकि गाजर, मूली और मिर्च, हरी मिर्च का अचार का मजा लीजिए और बिना धूप में सुखाए। धूप में नहीं सुखाएंगे, हम अभी बनाएंगे और अभी खाना स्टार्ट कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए दिखाते हैं। हमने मूली ली हुई है, ठीक है, और गाजर लिया हुआ है और हरी मिर्च है और है अदरक। थोड़ी मात्रा में हमने सब्जी ली है ताकि रेसिपी के हिसाब से कि आप बना सकें, ठीक है। तो आप चाहें तो इसी क्वांटिटी में आप बढ़ा सकते हैं। सो देख सकते हैं ये सब्जी हमने यहाँ पे ली हुई है। तो चलिए अब इनकी हम कटिंग करते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं आपको, हमने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, इनका पानी निकाल लिया है, इनको हमने पोंछ लिया है। तो चलिए अब चलते हैं इनकी कटिंग की ओर। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर मूली यहाँ पे हमने ली हुई है, तो इसको हम इस तरीके से काट लेते हैं। तो उसको लंबे लंबे पीसेस में काटना है। तो इस तरीके से काटेंगे तो वो खाने के लिए भी सही रहता है। तो इस तरीके से पीसेस में जो है हमें इन्हें कट कर लेना है। ये देखिए। तो आजकल जो है मौसम भी ऐसा है कि सब्जियां मार्केट में बहुत हैं। तो कितने लोग जो है गाजर, मूली और गोभी का भी अचार डालते हैं, मिक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि गोभी का भी अचार डाला जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो मूली यहाँ पर हमने काट ली है, ये देखिए। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद गाजर की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे गाजर हमने ले लिया है और अब हम इसको काटेंगे। सेम तरीका है, मतलब गाजर मूली काटने का। गाजर थोड़ी हार्ड भी होती है। तो यहाँ पे गाजर की कटिंग भी हो चुकी है। तो चलिए अब बारी आती है अदरक की। तो अदरक है ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से अदरक को हमें कट कर लेना है। तो पतले पतले बारीक बारीक स्लाइस हमें इसके कट कर लेने हैं। अदरक से क्या है कि सर्दियों में थोड़ा गर्माहट का भी फीलिंग देता है, गर्म होता भी है ना। और अगर जिसको पसंद नहीं है तो लंबे पीसेस रहते हैं तो उसको आप हटा भी सकते हैं, और हमारे अचार में जो है टेस्ट बना के रखता है। सो गाइस देखिए, इस तरीके से पतले पतले हमने जो है अदरक को अपने कट कर लिया है। सो गाइस अब लास्ट में बारी आती है हरी हरी मिर्च की। तो मिर्च को हम डालने वाले हैं इस तरीके से, देखिए बीच से हम कट करेंगे। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मिर्च को जो है अचार बनाएं तो उसके जो ये डंठल वाला पार्ट है इसको आपको निकाल लेना है। अगर आप इसे नहीं निकालेंगे तो हमारे जो है अचार के ख़राब होने के चांसेस जल्दी रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें सारे मिर्च को हमें कट कर लेना है। और अगर आपके हाथों में ज़्यादा मिर्च लगती है तो आप कैंची से भी जो है इनको कट कर सकते हैं। तो मिर्च भी हमने यहाँ पे काट ली हैं। तो ये देखिए, ये सारे के सारे हमारे अचार के आइटम हमने यहाँ पे अपने इकट्ठे कर लिए हैं। और आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, वो भी गर्म होता है। ये आपके ऊपर है कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या फ्लेवर है इसका। अगर इसमें चाहें तो केवल मूली और गाजर का बनाइए। और ये तो चलिए मसाले दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, क्या क्या मसाले हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये है हमारी सरसों, ये देखिए। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे ली हुई है पीली सरसों। तो ये जो हमने लिया हुआ है 2 चम्मच ली है, और ये है हमारी 1 चम्मच। कुछ काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं, और साथ ही साथ 1 चम्मच धनिया हमने लिया हुआ है, 1 चम्मच अजवाइन लिया हुआ है,
और उसी के साथ सौंफ यहाँ पे ली हुई हमने 1 चम्मच, और इसी के साथ यहाँ पे जीरा हमने लिया है, और मेथी की थोड़ी सी मेथी यहाँ पे हमने ली हुई है। तो ये घर के ही मसाले हैं, जनरली जो है हर घर में जो है ये मिल जाते हैं। तो एक पैन आपको ले लेना है और उसमें एक एक करके हम इन सभी जो हमें यहाँ पे मसाले लिए हुए हैं इनको जो है हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सरसों ली है, पीली सरसों लेनी है, और कुछ काली मिर्च के दाने यहाँ पे हमने लिए हैं, और इसी के साथ साथ धनिया हमने यहाँ पे लिया हुआ है। इस तरीके से हल्की आंच में हमें इन्हें रोस्ट जो है कर लेना है। मसाले तो वैसे अचार के बाद बाजार में भी मिल जाते हैं ना, लेकिन जो घर के मसाले अपने हाथ से भुने हुए पिसे हुए उसका तो टेस्ट अलग होता है। मेथी डाल लेते हैं और सौंफ डाल लेते हैं, अजवाइन और जीरा। तो क्वांटिटी हमने यहाँ पे अपने अचार के हिसाब से ली हुई है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमने यहाँ पे नहीं ली है। अब मसाले भुनने लग गए हैं और इसमें से खुशबू आने लग गई है, और जो मसाले के अपने अंदर से एसेंशियल जो ऑयल होते हैं इसके अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए इनको भुना जाता है ताकि जब पीस के हम इसको डालें अचार में तो उसकी जो है सुगंध और उसका टेस्ट जो है असली टेस्ट जागता है अंदर से। ये देखिए मसाला कैसे चटक रहा है, देखो ये देखिए, और खुशबू खुशबू मस्त खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हमारा मसाला यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से चटकने लगे हैं। तो यहाँ पे गैस हमने ऑफ कर ली है। तो इसको हम प्लेट में रख लेते हैं ताकि जल्दी ठंडे हो जाए। हम इनको दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए ठंडा हो चुका है और अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्राइंड कर लिया है और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको एकदम बारीक ही नहीं करना, थोड़ा जरजरा सा करना है ताकि जब खाएं तो उसको मुंह में मतलब कि टेस्ट आए ना। तो यहाँ पे हम अब तेल गरम कर लेते हैं, क्योंकि जो हम ये अचार बना रहे हैं हम इसको जो है बिना धूप के अचार बना रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भी हमें अपने अचार में जो है ऑयल डालना है उतना हम यहाँ पे हिसाब से ऑयल जो है गरम कर लेंगे। और तेल को थोड़ा ज़्यादा गरम करना पड़ेगा जब तक धुआं निकाल देते हैं इनके थोड़ा बहुत ना, उसके बाद ठंडा करके इसमें हम मसाला डालेंगे, मतलब सब्जी डालेंगे। ये देखिए ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, धुआं निकलने लग गया है। अब उसको थोड़ी देर हम आंच हल्की कर देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ऑयल ठंडा हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी हींग। तो इसी के साथ जो हमारी सब्जियां हैं हमको इन्हें ऐड कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हम मूली को ऐड कर लेंगे, और गाजर, हरी मिर्च, अदरक सभी को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। वैसे भी हमें सीजनल चीज़ें खानी चाहिए, जैसे आजकल सब्जी का सीजन है तो इनकी सब्जियां खानी चाहिए, इनका अचार खाना चाहिए। सीजनल चीज़ें सस्ती भी होती हैं और हेल्दी भी होती हैं। तो एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसी के साथ जो हमने मसाले यहाँ पे तैयार किए हुए हैं इनको हम इसमें ऐड कर लेते हैं। एक्स्ट्रा में हम डालेंगे जैसे कि हल्दी, कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च इसलिए है कि थोड़ा कलर अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ देखने में अच्छी होगी तो आदमी को खाने की कोशिश करेगा, अगर देखने में अच्छी लग रही तो खाने का ही मन नहीं करेगा। तो इससे थोड़ा कलर आएगा और मार्केट वाली फीलिंग आएगी। और थोड़ा डालेंगे हम कलौंजी। कलौंजी तो हर अचार की जान है। तो यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा नमक भी ऐड कर लेते हैं, और हमें हल्की आंच में इसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हमें हल्की आंच में जो है इनको भूनना है, और 3 से 4 मिनट के आसपास हमें इसमें भूनना है। तो नमक हमें अचार में थोड़ा सा ज़्यादा नमक पड़ता है, तो यहाँ पे नमक हमने डाल दिया है।
और थोड़ा सा हमें यहाँ पे काला नमक भी ऐड कर लेना है। थोड़ा हाजमा के लिए भी सही होता है। मज़ा आ गया। खुशबू आँखों में भी जो है तेल की झाल आ रही है, और खुशबू के तो मैं आपको बयान कर सकता हूँ। इसके लिए तो खुद ही बनाना पड़ेगा। ये तो आपको खुद बनाना पड़ेगा और मज़ा आ जाएगा। और रेडी टू ईट है, पकाओ और खाओ, ना धूप में सुखाना, इसकी झंझट नहीं है। मौसम कैसा भी हो, अपने किचन में बनाओ और शाम को रोटी के साथ खा सकते हो। तो कम से कम 1 मंथ के लिए इस तरीके से अगर हम अचार बनाते हैं तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालते हैं, साथ ही साथ सिरका डालते हैं, जिससे हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। और जो ऑयल है उसको भी हम यहाँ पे अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम 1 चम्मच सिरका डाल लेते हैं, यानी विनेगर। ये देखिए, अगर सिरका आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप नींबू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे अचार को प्रोटेक्ट करता है। थोड़ा खट्टापन भी आता है। तो अच्छे से हमारा विनेगर भी 30 से 40 सेकंड के आसपास हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हम गैस अपनी ऑफ कर लेते हैं। तो इस तरीके से अचार लगभग हमारा तैयार हो चुका है। अब गाइस एक बार चेक करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये है मूली। क्रंची, खट्टा भी है, सिरका का काम हो रहा है, झाल भी है। तो ये आपका 1 महीना तो आपका क्रंची रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है फिर हल्का ढीला पड़ जाता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है। तो आज इसके साथ खाना करेंगे। मुझे लगता नहीं आज सब्जी बन पाएंगे। और ये मिर्च बची है, ये हम रोटी से खाएंगे। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, क्रंची। तो यहाँ पे अचार हमारा ठंडा हो चुका है और अब हम इसको जार में खाली कर लेंगे। तो चलिए जार में इसको हम डाल लेते हैं। ये देखिए, तो क्रंची मसालेदार अचार हमारा रेडी है। इसको आप रोटी, पराठे, नान के साथ खा सकते हैं, और चावल के साथ ले सकते हैं, अपने पुलाव के साथ खा सकते हैं। और अगर आप टिफ़िन में रखना चाहें बच्चों के, आप जिस दिन आपको सब्जी बनाने की मन नहीं कर रहा हो, उस दिन आप पराठे के साथ बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। तो तैयार है हमारा अचार। और अगर आपको हमारी अचार की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसी तरीके की नई वीडियो हम नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों के साथ लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।